नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। एसटीईटी परीक्षार्थियों पर आज जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। पटना में जब वो शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई हैं, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हालांकि जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है, उसमें कहीं भी इसको लेकर कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, शायद लाठियां बरसाने की जरूरत नहीं थी। कुछ बच्चों को बुलाकर ऐसे ही उन्हें समझा देना चाहिए था या उन्हें बता देना चाहिए था। लाठियां बरसाना कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि बच्चे वहां अपने हक के लिए गए थे, अपने अधिकार के लिए गए थे, वो नौकरियां मांगने गए थे। सरकार ने ही वादा किया था, चुनावी वादा किया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी वादे के तहत वो वहां गए थे कि वो सक्षम है और उन्हें नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी के बदले सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं दोनों, अनिवार्य जी और मोनू रंजन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज के पूरे घटनाक्रम पर। तो आज जिस तरह से एसटीईटी परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की जिस तरह से पिटाई हुई है पटना में, वो शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है और छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुई है। कई अभ्यर्थी जो हैं वो इंजोर्ड भी हुए हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मोनू रंजन जी हैं, एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं वो भी, और साथ ही अनिवार्य जी हैं, वो भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। मोनू जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से आप लोग की जो सहयोगी थे वो गए थे आज मिलने के लिए शिक्षा मंत्री से, क्या कुछ हुआ वहां पर, और जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया पुलिस ने अपनाया, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, अब तो बात यही हो गई ना सर कि मतलब हम लोग सबसे पहले फॉर्म के लिए या वैकेंसी के लिए धरना दें। वैकेंसी जब क्रिएट हो जाए तो उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए धरना दें। जब रिजल्ट जब आ गया तब उसके बाद अब हाथ में अब नौकरी के लिए हम लोग धरना दें। जब जी नौकरी के बाद अब हम लोग अपना कुछ नहीं मिले, तो जब हम जी अपनी मांग को या बात को रखने के लिए, जी अपनी बात को रखने के लिए यदि मतलब जो मंत्री हैं, जी मंत्री जी से यदि मिलने जाए और वहां पे यदि हम लोग को लाठी चार्ज करे, तो इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। अब तो हमको और पीड़ा हो रहा है कि हम लोग इतना इतना मेहनत करके बीपीएड, एमपीएड या एनआईएस या और भी सारे सर्टिफिकेट या और भी सारे तालीम हम लोगों ने लिया। अपना मतलब जिंदगी का सबसे कीमती समय जो कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई में दिया जाता है, वो उस चीज को भी मैंने किया। उसके जी बाद उसके बाद भी इस तरह का यदि बातें आ रहा है तो ये तो बहुत ही गलत है। या जी अब हम यदि किसी कोई यदि हमसे अधिकार मांगे या हम किन्हीं के पास अपना पीड़ा लेकर के जाएं, और जी इस टाइम में कौन है? इस टाइम में तो सरकार, मंत्री जी, उसी के पास तो हम लोग जाएंगे। क्या जी हमारी पीड़ा ये है सर, आप हमारी मांग को सुने और हम लोगों को मतलब एक मतलब जजमेंट दें या हम लोगों को जी इंसाफ करें हम लोगों के साथ। अब यदि शांतिपूर्ण यदि कोई धरना दे रहा है और उसमें नहीं कोई आंदोलन कर रहा है, बस एक ही मांग वो कर रहे हैं कि हम लोगों का मतलब हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं या हम लोगों का क्या मतलब है, हम लोगों का क्या है, तो उसके बाद आप यदि लाठीचार्ज कर रहे हैं तो जी फिर हमको नहीं लगता है कि बिहार में और अब कुछ रहा कि अब हम लोग कहाँ जाएं, किनके पास अपने गुहार लगाएं या कहाँ इंसाफ मांगने के लिए जाएं। और मतलब मैं इतना स्ट्रगल किया क्लास 2 से लेकर के अभी तक, जी और मतलब आपका ग्रेजुएशन, एमए, उसके बाद बीपीएड, बीएड जिसको जी बोलते हैं, एमपीएड, एमएड जिसको बोलते हैं, इतना जी मतलब एजुकेशन लेने के बाद और आज हमारे पास 5,000 रुपया का सरकार के पास जॉब नहीं है मेरे लिए। इससे दुर्भाग्य मेरे लिए क्या होगा? हमसे कम एजुकेशन लेने वाले झारखंड अभी देखिए, खेल के क्षेत्र में जी देखेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में देखेंगे या और किसी चीज के क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है। सिंचाई देखिएगा, पशुपालन देखिएगा, पर्यावरण देखिएगा, तो हम लोग से अलग हुआ है झारखंड 2000 में।
और जी आज 20 साल 22 साल में ही वो हमारे राज्य से अच्छा राज्य हो गया। और हम लोग कहते थे कि हमारा बेटा है झारखंड, लेकिन यहाँ तो हम लोग गलत हो रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि झारखंड ही हम लोगों का पिताजी है। जी अनिवार्य जी, आपके पास आएंगे। क्या ऐसा माना जाए कि बिहार में अब सरकारी नौकरी तलाशिएगा तो पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा? हालात वही हैं, तस्वीरें वही निकल कर आई हैं आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो भी कि ये हालांकि सरकार की मंशा शुरू से ही स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि जी अचानक से जब रिजल्ट देने की बारी आई थी तो इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था जी कुछ दिन पहले। उसके बाद इसका ऑनलाइन मोड लिया गया, और जो स्थितियां हैं वो तो दिख ही रही हैं। लोग जी बेरोजगारी के आलम में ये लोगों का हाल हो रहा है, और ये जो लोग सड़कों पे हैं और सारे लोग जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसा जी नहीं है कि वो कोई अजीब चीज मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं इस चीज में, इस बिल्कुल। मामले में। क्योंकि ये पहले से ही आपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा था कि हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे। हाँ, मेरिट लिस्ट निकाला गया। उसके बाद अब तरह तरह के शिक्षा मंत्री खास करके इनका जो स्टेटमेंट लगातार आ रहा है वो बड़ा अजीब है। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। और जैसे 2011 में जब एसटीटी हुआ था, उसमें जो जी कैंडिडेट थे वो आज भी बेरोजगार हैं। तो ये जो सरकार की मंशा है वो आगे हम लोगों का की भी स्थिति यही होने जा रही है, और कुछ नहीं होने जा रहा है। जो स्थिति है, अब सबको आप इक्वल कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो नॉन मेरिट लिस्ट में जो हैं उनको ना लिया जाए, उनको भी लिया जाए। लेकिन आपने अगर नोटिफिकेशन में कहा है कि मेरिट लिस्ट वालों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो मेरिट लिस्ट वालों को प्रायोरिटी दीजिएगा ना। बाकी बिल्कुल। लोगों को आप दीजिए, उन लोगों को ही मौका दीजिए। बिहार सबसे युवा राज्य है, और युवा आज सड़कों पर हैं। उनकी उन बर्बरतापूर्ण जिस ढंग से लाठीचार्ज किया गया है, जैसा आप वीडियो देख रहे हैं, तो जी बेरोजगारी का ये आलम है। और नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री क्या कहना है, आनंद किशोर जी कई बार आके अध्यक्ष महोदय जो हैं, कई बार आके ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि कोटि बार, श्रेणी बार, और जिस ढंग से होगा कि कट ऑफ जो होगा जारी होगा नीचे से ऊपर की ओर, इस ढंग से कई बार स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और जी आज जब कह रहे हैं शिक्षा मंत्री का, आप स्टेटमेंट सुनिएगा, वो कहते हैं कि ये सब चीजें तो निराधार हैं। ये तो बस आपका जो एसटीटी था वो बस पास होने के लिए एलिजिबिलिटी थी। तो एलिजिबिलिटी जी थी, तो इसको आपने कॉम्पिटिशनल बेस तो आप ही लोगों ने नहीं इसको किया। नोटिफिकेशन आप देखिए, नोटिफिकेशन में साफ रूप से आपने मेंशन किया, इसी आधार पर स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। चलिए, आपने अच्छा है, काफी सारे हम लोगों के पास सीट है। बिहार सरकार के पास टीचर की काफी सारी वैकेंसियां हैं, लगभग जी 1,90,000 के लमसम में है। लेकिन इनको जी 30 ही हजार पे बहाली करना है। इन्होंने जो कहा कि पहले तो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड करके स्टूडेंट्स को बांटा। हालांकि क्वालिफाइड मेरिट वाला जो बात थी कि मेरिट और नॉन मेरिट वाली बात करके स्टूडेंट्स को बांट दिया गया। तो मेरिट वाले तो सही था कि चलिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने कहा था कि सिलेक्टेड लोगों को ही सीट के अकॉर्डिंग, मतलब लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ तक अच्छा था। उसके बाद जी आपने थोड़ा सा नम्रता दिखाई है, और बेरोजगारी के युवाओं को का जो भी है स्थिति युवाओं की समझते हुए आपने जी उनको अलाउ किया कि जितने भी बाकी लोग भी हैं उनको भी हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन आप सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? 30,000 से आपके पास 90,000 सीट है, तो आप काहे नहीं सीट बढ़ा रहे हैं? उसी 30,000 पे आप कह रहे हैं कि 2011 वाले भी अप्लाई करेंगे, 2019 वाले भी अप्लाई करेंगे, नॉन मेरिट वाले भी अप्लाई करेंगे, मेरिट वाले भी अप्लाई करेंगे। तो ये जो आलम है कि 2019 से जो एसटीटी उत्तीर्ण छात्र थे 2011 वाले, वो जी 2021 तक बेरोजगार हैं। अब पता नहीं 2021-22 में जो अबर 7वें चरण की जो बहाली होगी उसमें भी बेचारे 2011 वाले आएंगे या नहीं आएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो हम लोगों की भी तो स्थिति वही होगी ना। मेरिट वाले आप अभी तक ये क्राइटेरिया नहीं दे पा रहे हैं कि किस ढंग से मेरिट तैयार किया जाएगा। क्या जी एसटीटी के मार्क्स को मेरिट शामिल किया जाएगा या नहीं? आप 2020 का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बीएड और आपका बीए का मार्क्स है। तो फिर हम जी लोग जो मेरिट में जो लोग छात्र शामिल थे उन लोगों का क्या होगा? आपने बिल्कुल मेरिट सही और नॉन सवाल। मेरिट को बराबर कर। बिल्कुल। मोनू भाई, आपके पास आएंगे कि जिस तरह से आज बर्बरतापूर्ण रवैया देखने को मिला है, क्या इससे पहले या आज के दिन शिक्षा मंत्री से कभी आप लोगों का जो हुजूम था, या आप लोगों के जो टीम के मेंबर हैं, कुछ जो सक्रिय मेंबर हैं, उन्होंने कभी मुलाकात की है क्या? उनकी तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आया है? शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है आप लोगों को? देखिए, लगातार हम लोग
पिछले 3 साल से शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। जी। और शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, पिछले वाले जो शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन सर जो थे, उनसे जी। भी हम बहुत बार मिले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों का होना अनिवार्य है, होगा 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 होगा, और सिर्फ आश्वासन मिला। उसके बाद मैं पहली बार विजय चौधरी जी। सर से मिला। जी। उसके बाद जब मैं उनके आवास पे मिलने के लिए गया, तो मैं जी। बता नहीं सकता हूँ, वो दर्द मैं नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने जो बोला हमको, जी। जब हम लोग लेकर के अपना विज्ञापन गए और अपना मांग को लेकर के लिखित लेकर के जा करके उनको दिए, ये रिक्वेस्ट जी। के लिए लेटर लिखे। हम लोग 4 अभ्यर्थी गए थे अंदर। जी। और जिसमें कि उन्होंने जब लेटर लिया तो उन्होंने जैसे ही देखा फिजिकल वाले, जी। होगा, आते रहिए, मिलते रहिए। तो जी। उसमें ही एक अभ्यर्थी ने, हमारे ही सहपाठी, उन्होंने ही बोला कि सर हम लोग बहुत दिन से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला मुझे गिनाइए नहीं, आप आ रहे हैं तो आइए, लेकिन गिनाइए नहीं, और नहीं तो मत आइए। उसके ये बाद शिक्षा फिर हम मंत्री बोले कह रहे सर हैं। हम लोग, हाँ ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आइए तो गिनाइए नहीं, या नहीं तो आइए ही मत। उसके बाद फिर हम नॉर्मली तरीके से विनम्र होकर के बोले सर हम लोग बीपीएड किए सर, इतना दूसरे दूसरे स्टेट में जा करके किए, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर यहाँ से दूर है महाराष्ट्र, अमरावती। वहां से मैं सर बीपीएड किया सर, एमपीएड किया, इतना सर 12 साल, 10 साल से हम लोग, 10-12 साल से हम लोग सर दर दर का ठोकर खा रहे हैं, हम लोग क्या करें सर। उन्होंने बोला कि हमसे पूछ करके बीपीएड किए आप। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, बहुत दर्द लगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है, 12-1 बजे मन जब अशांत हो जाता है तो लगता है कि छत से कूद करके जान दे दें। इस राज्य में अब क्या रहा, जब हम लोगों के लिए हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है शिक्षा जी। विभाग को, या जितने भी हैं, जितने ऑफिसर हैं, सभी को पता है, मंत्री जी को भी पता है कि जी। ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट, जानते हैं, आपको बता रहे 26,000 पोस्ट खाली है, जिसमें से क्या हाई कोर्ट ने जल्द आदेश दिया था। हम लोग 2017 में हम लोग गए थे कोर्ट, और जी। वहां से हम लोग जजमेंट लेकर के आए, और जब जजमेंट हम लोग के पक्ष में आया तो 8300 समथिंग का हम लोगों को बहाल करना था सरकार को, और विद जी। इन 6 मंथ। तो उसके बाद सीटेट का 2019 में हम लोग का जब हमारे पक्ष में आया हाई कोर्ट में, तो उसके बाद सभी साथ में जितने भी अभी सीटेट ये 30,000 या जो भी समथिंग है, वही विज्ञापन है, हम लोगों का विज्ञापन या इन लोगों का विज्ञापन, कोई भी सब्जेक्ट टीचर का विज्ञापन जो 2019 में सीटेट आई थी, जी। एस्टेट आई थी। तो एस्टेट में हम लोग 14 नंबर पे हैं, उसी विज्ञापन में से 14 नंबर में से हम, उसमें सारा नियम शर्त सभी चीजें। जब हमारा कहने का मतलब है, और जबकि कोर्ट का आदेश था कि इन लोगों को 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइन कर लेना, और 2 साल हो गया, अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम लोग को रिजल्ट मिल गया, हम लोग पास कर गए। अब 8300 वैकेंसी में से पूरे इन लोगों का क्या है, सब्जेक्ट टीचर वाले का क्या है कि बिहार के ही निवासी होना चाहिए, और अच्छा। हम लोगों में क्या था कि पूरे भारत का निवासी होना चाहिए। मतलब भारत के किसी कोने से आप हैं तो एलिजिबल हैं, और उतना ही आपका रिजर्वेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कि मात्र 1400 बच्चे बिहार के पास किए हैं, और बाकी और अदर स्टेट के किए हैं। तो वेलकम है उन लोगों का, मेरा कोई इर्षा नहीं है, मैं दिल से, सोचिए इतना कम रिजल्ट हुआ, 3523 वैकेंसी है, 8300। उसके बाद भी सरकार गोल गोल घुमा रही है, और इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि अभ्यर्थी इतना टूट जाए जो कि जी। आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, और या नहीं तो सारा सर्टिफिकेट को जला दे और रिक्शा खरीद ले और रिक्शा अब चलाए। लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा ना। मैंने फिजिकल एजुकेशन किया तो मैं अपने जी। आइडेंटिटी के लिए किया, मैं एक टीचर बनने के लिए किया। मेरा एक ही सपना था कि बिहार के गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को मैं ओलंपिक तक लेकर के जाऊं।
अभी आप देखिए ओलंपिक टोक्यो में झारखंड का जलवा देखिए, दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी का मैं बात वो कर रहा चीजें हूं। बिहार में नहीं दिख रही है। वो चीज बिहार में नहीं दिख रही है। हॉकी की प्लेयर दो गई है, जी महिला हॉकी में 2 प्लेयर झारखंड से गई, झारखंड से गई दीपिका कुमारी। और मैं बता दूं, झारखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या ये तमाम सारी सुविधाएं हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो वो दीपिका कुमारी का या वो जो आपके हॉकी के जो 2 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं या और भी जितने भी वहां स्पोर्ट्समैन हैं, सबसे पहला श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो फिजिकल एजुकेशन टीचर को जाता है। क्योंकि फिजिकल ही एक ऐसी एबिलिटी है जो आप बूढ़े में नहीं सीख सकते, आपको सीखना पड़ेगा तो क्लास 2, 3, 4, 5 से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसको जो तैयार करते हैं तो वो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर, चाहे मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के या +2 के, उसके बाद वो आगे जा करके उस चीज में जाता है कि वो नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, ओलंपिक में गया पार्टिसिपेट करने। तो श्रेय, सबसे पहला श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो फिजिकल एजुकेशन टीचर। लेकिन वो भी सरकार का मान मर्यादा हम लोग कैसे बढ़ा। इस कोविड-19 की मैं बात करता हूं, जो अभी काल चल रहा है, इसमें सारा एजुकेशन फेल है। जितने भी एजुकेशन सिस्टम या जितना सिस्टम है सब फेल था। एक फिजिकल एजुकेशन ही था है जो अभी भी योगा करने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी का इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होता है और कोई भी वायरस आपके बॉडी में अफेक्ट नहीं करता। हम ही नहीं बोल रहे, पूरा देश ये बोल रहा। और हमारे बहुत प्रिय, लोकप्रिय आपके बॉलीवुड के आपके अभिनेता वो अक्षय कुमार सर भी बोलते हैं, यदि आपको जिंदा रहना है तो 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करो। तो कब होगा फिजिकल एक्टिविटी? बिहार में फिजिकल एक्टिविटी कब होगा? सिर्फ पेपर पे। कोर्ट आदेश दे रहा है कि 6 महीने में आप ज्वाइन करवाएं, हम लोग को ज्वाइनिंग फिर भी नहीं मिल रहा है। कोर्ट में हम लोग 2 साल 3 साल नाक रगड़ते हैं, सर पटकते हैं, तब वहां से जजमेंट लेके आते हैं। उसके बाद फिर वो जजमेंट यहाँ देते हैं। अभी तो 2 दिन पहले जजमेंट आया कि आप इन सभी का क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको 15 दिन के अंदर हमको बताएं। ये सरकार को दिया गया है, शिक्षा विभाग को दिया गया है, ये हम लोग के पक्ष में फिर आया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन सरकार सुने, सरकार गोल गोल घुमा रहा है। कभी योगा डे पे कितना देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैंने भी वोट दिया था, यही सब चीज देख करके कि युवा के लिए ये बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को सरकार को बदलना चाहिए। हम लोग ने सरकार को बदला भी और सारे युवा मिल करके नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोग ने वोट दिया। लेकिन आज बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जब नाम लेता था तो कितना बार श्री 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 लगाता था, ये मुझे भी याद नहीं। और मैं हमेशा यही सोचा कि मुझे, मेरे साथ जो 2 करोड़ रोजगार का ये वादा कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का मुझे लाभ मिलेगा। और आज तो आलम ये है कि बिहार में मतलब भीख मांगने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। जी अनिवार्य भाई, आपके पास आएंगे। क्या ऐसा मान लिया जाए कि बिहार सरकार जानबूझकर यहाँ के युवाओं को बेरोजगार रखना चाह रही है ताकि चुनावी रैलियों में उनका इस्तेमाल हो सके, कम पैसे में वो सरकारी झंडा ढो सके? अनिवार्य भाई, आवाज जा रही है? बिल्कुल, उनकी मंशा तो शुरू से ही स्पष्ट है, जैसा कि मैं हाँ हेलो जी जी हाँ हेलो हेलो जी, आवाज हेलो। आ रही है, बोलिए अनिवार्य भाई। उनकी मंशा तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी मंशा स्पष्ट हो चुकी थी कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। बार बार कोर्ट के केस की और छात्रों को मतलब करते हैं उन लोग। जैसा कि ये जो है मुद्दा, इसमें जो मैंने कहा कि मेरिट और नॉन मेरिट करके जो ये इन्होंने बांटा है, इसमें अब हम लोगों को सोचना होगा कि सरकार की जो मंशा है और जो राजनीति लोग करना चाह रहे हैं, दोनों को फूट डालकर जो शासन करने वाली नीति ये जो अपना रहे हैं, उसमें हम लोगों को एकजुट होना होगा
और जितनी भी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को दोनों को मांग करना होगा। जैसे फिलहाल मैं मेरिट में हूं, लेकिन फिर भी हम जो अनमेरिट में है उनका भी पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरिट में जबरदस्ती घुसाया गया है धांधली के माध्यम से। जैसा कि पहले भी आपने कई बार सुना होगा कि कई लोगों को कॉल जा रहा है, तो इस ढंग से हकमारी भी की गई है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मेरिट से बाहर हुए हैं वो लोग मेरिट में नहीं थे, मेरिट में हो सकता है वो लोग भी होंगे। इसलिए सीटें काफी हैं, 90,000 से एवं सीटें हैं और आप 35,000 पे अड़े हुए हैं और 2011 भी अप्लाई कर देंगे, मेरिट वालों को भी मौका देंगे, नॉन मेरिट वालों को भी मौका देंगे। अब ऐसे में जो मेरिट वाले हैं और जिन्होंने नोटिफिकेशन देख रखा है, आपने कई बार आपके सबूत हैं, आपके कई बार बयान हैं, आनंद किशोर जी का बयान है, शिक्षा मंत्री स्वयं, ये तो नए वाले, ये तो 2 शिक्षा मंत्री अभी तक बदल चुके हैं इस अथी में, लेकिन फिर भी इनका जो है, इनका भी यही कहना था कि जितनी भी सीटें हैं उतनों की नौकरी पक्की समझी जाए और पक्की है। ये इनका अशोक जो ये शिक्षा मंत्री है, इनका भी यही वक्तव्य था। और आज जब बार बार इनसे जब इंटरव्यू लिया जाता है न्यूज चैनलों के माध्यम से, ये बार बार पलटी मारते हैं और कभी कुछ अजीब ढंग का बयान दे रहे हैं। अरे भाई, आप नोटिफिकेशन तो देख लीजिए कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। कोर्ट भी इस चीज को मानता है कि आप बीच में अपने नोटिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, रूल को नहीं चेंज कर सकते हैं। आपने ही मेरिट वाइज ये बांटा था कि ऊपर से मेधा सूची बनेगी, और आज आप कह रहे हैं कि ये तो एसटीटी है, तो ये तो सिर्फ उत्तीर्ण करने का था। ये तो हर कोई जानता है ना कि उत्तीर्ण करने का था। चलिए, जितने भी लोग उत्तीर्ण हुए हैं उन लोगों को तो जॉब देने की बात थी, आप जॉब दीजिए सारे लोगों को, जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं। चलिए, मेरिट और नॉन मेरिट हम लोग सारे लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि सारे लोगों की जॉब होनी चाहिए। तो सारे लोगों को आप जॉब दीजिए ना। आपका नोटिफिकेशन है, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी पास होंगे उन लोगों की नौकरी पक्की है। ये आप ही का शिक्षा मंत्री जी का बयान है। तो आज नौकरी दीजिए ना। 2011 वालों को भी कम से कम आज लाइफ टाइम हो गया है ना, नहीं तो 2011 वालों को भी एक्सपायर हो रहा था एसटीटी। तो उन लोगों का और लाइफ टाइम का तो एक झुन्ना जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा या जैसे भी ये दे दिया गया छात्रों को, ताकि और मतलब बार बार आप ऐसे ही झुनझुना देते रहिए और कहिए कि नहीं, आप लोगों का तो लाइफ टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है। इंसान की लाइफ जो है, या 50 साल तक हम मतलब टीचर के जॉब के लिए बैठे रहे क्या? युवाओं की लाइफ ऐसे ही पकौड़े चलते रहे क्या? ऐसे नहीं ना होता है। आपने जो कहा है उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी बातों को। जिस ढंग से अगर कोई आपके पास युवा लोग जो है वो मांगने जा रहे हैं अपना जो राइट है, जो उन्होंने जो पास किया है, आपने कहा था जॉब देंगे, वो आज आपके पास जा रहे हैं, आप लोग लाठीचार्ज करवा रहे हैं, ये कहां से न्याय संगत है? नीतीश जी जिस आंदोलन की उपज है, छात्र आंदोलन से ही उपजे हैं, और ये तानाशाही रवैया बार बार वो अपनाते हैं छात्रों पर, कभी दरोगा वाले में, कभी एसटीईटी वाले में। ये हो क्या रहा है? युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच है? इलेक्शन के समय सिर्फ झुनझुना निकाल देते हैं और बस युवा लोग उसी में गुमराह रहे हैं। ऐसा तो होने वाला नहीं है। बार बार ये हम लोग देख रहे हैं, कहीं से भी बार बार ये लड़ाने की ही कोशिश है कि मेरिट और नॉन मेरिट। अब स्वाभाविक है कि ऐसे में अगर मेरिट वालों की हकमारी होगी, क्योंकि मेरिट वालों का आपने कहीं भी अभी तक ये नहीं कहा है कि एसटीटी की मार्क्स के जो मार्क्स आए हैं उसको भी हम ऐड करेंगे मेरिट लिस्ट में, ये आपने अभी तक कहीं नहीं कहा है। तो स्वाभाविक है कि हो सकता है जिनका एसटीटी में मार्क्स ज्यादा हो और एकेडमिक में कम हो, वो बेचारे तो मेरिट लिस्ट में होते हुए भी, आपके अनुसार जो मेरिट लिस्ट बनाया गया उसके अकॉर्डिंग होते हुए भी उनका नियोजन कहीं नहीं हो पाएगा। वो 2011 वालों की तरह भटकते रहेंगे। उन पर क्या बीतेगी? आपने जो टेस्ट लिया उसमें मेरिट पर वो आए हैं, वो छात्र मेधावी हैं, इस बात को आपको मानना होगा। फिर वो नौकरी से भटकेंगे तो वो स्वाभाविक है कि वो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन है, हम लोगों के पास पूरा प्रूफ है, मेरिट वालों के पास पूरा प्रूफ है। आपका कई बार स्टेटमेंट है, न्यूज चैनलों में आपने बोला है, यहाँ तक कि आपका तो नोटिफिकेशन है ना, 2 बार आपने एग्जाम लिया, दोनों बार आपका यही नोटिफिकेशन है, तो सबूत है मेरे पास। लोग कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे और फिर ये लफड़ा इलेक्शन तक जो है, नीतीश जी का नया इलेक्शन तक ये एजेंडा चलते रहेगा, जैसे 2019 से 21 आया है, फिर चलते रहेगा। युवा लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। जी मोनू भाई, आपके पास आएंगे। जिस तरह से तस्वीरें आज निकलकर सामने आई है, यह हमेशा से निकलकर ऐसे ही सामने आती रही हैं। शिक्षकों पर लाठीचार्ज होती है, जो भी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी होते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है एग्जाम का, कहीं एडमिट कार्ड में नाम गलत हो जाता है, और लोग आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। आधी जिंदगी ऐसे ही युवाओं की निकल जाती है। आगे का प्लान क्या होगा आप लोगों का? सीधा है सर, अब तो कुछ नहीं रहा। कोर्ट से भी आदमी जजमेंट ले लिया, धरना दे करके एग्जाम भी निकाल लिया,
एग्जाम भी क्वालिफाई कर गया, 100 में 84 नंबर है मुझे, 100 में 84 नंबर है, और ठीक। उसके बाद भी यदि नौकरी नहीं मिल पा रहा है, और जब शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के कर्ता धर्ता श्री विजय कुमार चौधरी जी से जब मिलने में जाऊंगा और वहां पे वो बोलेंगे मैं मुझसे पूछ करके आप बीपीएड किए थे, तो अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि बिहार में मुझे एक दिन भी जिंदा रहना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री विजय चौधरी सर को मैं बोलूंगा कि जिस दिन ये शरीर मरेगा सर, या जिस दिन ये शरीर सुसाइड करेगा, बस एक फूल जो है मेरे शरीर पे चढ़ा दीजिएगा, सोचेंगे कि आपने मुझे जॉब दे दिया, और मैं बिहार में जॉब कर लिया, और मैं गरीब और जरूरतमंद बच्चों को ओलंपिक में ले जा करके खिला दिया, और यहाँ का मान प्रतिष्ठा बिहार का मैं बढ़ा दिया, यहाँ का जो भी है फिजिकल एक्टिविटी का मैं काम कर दिया। अब सर मतलब एक होता है ना, किसी के पास जाना, आंदोलन करना या कुछ भी करना, अब मतलब मन ही नहीं, मतलब अंदर से नहीं कर रहा है कि कहाँ जा। इससे अच्छा है कि रिक्शा चला ले, जूता पॉलिश कर ले, लेकिन इस तरह का सरकार आज तक मैंने नहीं देखा था। और भगवान से मेरा आग्रह है कि भगवान मेरे हमेशा मेरे पल पे में या मेरे सोच में यही आता है कि सुसाइड और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे बिहार में जिंदा हम नहीं रह सकते हैं, मेरा पहचान खत्म हो गया सर। हम जा रहे हैं सरकार के पास मांग रखने के लिए या मांग पूछने के लिए कि सर हम लोगों की बहाली कब हो जाएगी, तो वो हमको बताते हैं कि मुझसे पूछ करके तुम पढ़े थे। अब मैं क्या बोलूं, अब इसमें क्या रह गया। अब उनसे पूछना था मुझे कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं शिक्षा दीक्षा ले रहा हूं। क्यों शिक्षा दीक्षा लिया जाता है? ये इसी दिन के लिए ना कि जॉब मिले मुझे, 2 वक्त का रोटी खा पाऊं, अपने फैमिली को, अपने राज्य को, अपने देश को एक गर्व महसूस करा सकूं। लेकिन उनको नहीं, मेरा नाम भी पता है माननीय श्री नीतीश कुमार जी को, मनोरंजन सोशल वर्कर हैं। पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में मेरा सराहनीय कार्य रहा है, हमेशा राज्य के लिए, जिला के लिए, हित के लिए, हमेशा हमेशा राज्य हित के लिए मैं काम किया हूं। अभी 2 महीना पहले बिहार स्टेट चैंपियन में पटना ओवरऑल चैंपियन करवाया मैं। उस समय कोच सभी एज ग्रुप ओपन में था, और ओपन में लखीसराय रनर अप रही थी, और ओवरऑल चैंपियन पटना को दिया था। अब मेहनत किसको कहते हैं सर? 100 में आप नंबर लेते हैं और 84 नंबर मुझे आता है। आपके डिस्ट्रिक्ट को, जो जिसको पटना में कहते हैं या जो भी है, तो वो एक मतलब रहता है कि नहीं सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम मैं ऊपर कर रहा हूं। लेकिन आज तक आप हमारी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे नहीं सोशल, देखिए फिजिकल एजुकेशन मतलब ये नहीं है कि मतलब जो खेत में काम करता है या चूना देता है या लाइन मराता है या विसिल मारता है वहीं तक सीमित नहीं है। मैं मेंटलिटी चेंज कर देता हूं बिहार का, या उस तमाम आदमी का जो ये सोचते हैं फिजिकल एजुकेशन वो शक्ति है, वो एजुकेशन है जो आपको जिंदा रखी हुई है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन का छोड़ दो, सब चीज डाइट उनका छोड़ दो, कपड़ा पहनना छोड़ दो, डिसिप्लिन छोड़ दो, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। जब तक आपको मेडिटेशन, जब तक आपको योगा, जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी का सहारा नहीं लोगे, तो आप कुछ भी बन जाइए, आईएएस बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, आप कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर पाएंगे। एक आईएएस आईपीएस जितने भी हैं, डॉक्टर भी हैं या इंजीनियर भी हैं, वो भी 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इसलिए क्योंकि उनका जो वर्क लोड है, जैसे अब एक डॉक्टर को क्यों फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है? उसको तो फिजिकल से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक नहीं। लेकिन एक डॉक्टर को कब जरूरत है? जब वो खड़े रह करके 3 घंटा 4 घंटा ऑपरेशन करेगी, उस समय फिजिकल एक्टिविटी उसको काम देगा, ना कि उसका एजुकेशन काम देगा। यदि बिल्कुल। वो खड़ा ही नहीं रह पाएगी, उसमें स्टेमिना ही नहीं रहेगा खड़ा रहने का, तो वो कभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकती है, कभी ऑपरेट नहीं कर सकती किसी बॉडी को। बिल्कुल अनिवार्य भाई, आपके इंजीनियर पास को आएंगे। तस्वीरें सामने हैं, आगे का प्लान क्या होगा?
क्या बिहार का युवा ऐसे ही बेरोजगार रहेगा या पढ़ लिख कर आंदोलन करेगा, सड़कों पर लाठियां खाएगा, कोर्ट का चक्कर लगाता रहेगा? सरकार जो चाह रही है उसके अकॉर्डिंग तो आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा जब तक चूंकि हम लोगों का हक है वो तो हम लोग लेके रहेंगे। और जी। जैसा कि मोनू जी जो है वो सारे बेरोजगार युवा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मामले में कि जी। इनकी जो स्थिति है ये जिस तरह से हताश और निराश है, ये ऐसे बहुत सारे युवा लोग हैं जो अभी वो क्वालिफाइड हैं और 2 बार एसटीटी का एग्जाम दे चुके हैं। ये जो क्वेश्चन लेवल है ना वो क्वेश्चन लेवल नेट से के लगभग है। नेट या जेआरएफ लेवल का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं एक शिक्षक की बहाली में, और फिर उसके बाद कभी कैंसिल कर देते हैं, कभी इक्वल कर लेते हैं, कर क्या रहे हैं भाई लोग? मेरिट धारियों को ये स्थिति है, बताइए ना ये कौन नीतियां बना रहा है, कहां से ये सारी शिक्षा नीतियां बन रही हैं जो युवाओं को बेरोजगार लगातार कर रही है? जैसा कि नेट वाले की भी जो बात कर रहे हैं, नेट को आज बिहार में वैल्यू नहीं है। यही 2014 की वैकेंसी में देखिए तो नेट और जेआरएफ को वैल्यू दिया गया था, लेकिन अब वो नेट और जेआरएफ को कोई वैल्यू नहीं है, पीएचडी को वैल्यू दिया जा रहा है। तो युवा लोग जो हैं वो क्या करेंगे? अब तो पीएचडी की ओर लोग उन पर खो गए, नेट क्वालिफाई करके भी बेचारे आज एलिजिबल नहीं है। जैसे हम हैं तो सोच रहे थे कि चलो भाई नेट के सर्टिफिकेट में लिखा जाता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन आज जो हम लोग का अंक है नेट पे कुछ अंक ही नहीं बिहार में दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? इस तरह से तो नेट करके भी बेरोजगार है। फिर चलो लगा था कि कुछ नहीं तो हाई स्कूल में कम से कम हो जाएंगे, यहाँ भी आप क्वेश्चन लेवल नेट का पूछ रहे हैं और उसके बाद कभी कैंसिल कर दे रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये जो हम लोगों का आंदोलन है वो तो थमने वाला नहीं है, स्वाभाविक है और आक्रामक रूप हम लोग लेंगे। और ये जो आप लोगों का वादा है, अगर हम लोग कुछ अलग मांग करते या नाजायज मांग करते तो एक बात होती, हम लोगों की मांगे जायज हैं, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और हम लोग न्यायिक रूप से भी अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग को वहां से भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा और दोनों को नुकसान होगा। तो हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि सरकार से कुछ उस ढंग से समझौता हो ताकि हम लोग का कुछ रास्ता क्लियर हो, लेकिन ऐसी सरकार की कोई मंशा दिख नहीं रही है। वो चाह रहे हैं कि लोग कोर्ट में जाएं और ये मामला अटका रहे। तो हम लोग दोनों तरह से तैयार हैं, आंदोलन हो तो आंदोलन के लिए भी जोरदार ढंग से तैयार रहेंगे। नीतीश जी जिस जिस ढंग के आंदोलन की उपज है उस ढंग के आंदोलन अगर देखना चाहते हैं, और ये जो लाठियां बरसाई जा रही हैं, हिटलरशाही तानाशाही रवैया, अब वो तो दिखेगा कुछ दिन में, लगातार दिखते ही रहा है, दिखेगा। और अगर ये चाहते हैं जैसा कि मोनू जी जो है हमारे साथी वो बता रहे हैं आत्महत्या, तो 2-4 लोग अगर आत्महत्या करेंगे तब क्या इन लोगों की नींद खुलेगी क्या? ये सरकार की तो नजरिया जो है सरकार का, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आखिर चाहती क्या नहीं, है। अनिवार्य भाई और मोनू भाई, आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है। जंग भले ही लंबी है, बड़ी है, लेकिन उसको जीतना है। आत्महत्या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो कृपया कर ऐसा कदम उठाने के बारे में आप ना सोचें। जंग लंबी है, बड़ी है, लड़ना है, उसको हर हालत में लड़ना है, आंदोलन करना है, कोर्ट का रास्ता है। सरकार से लड़ना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। कोर्ट से जाकर के आया ना सर, कोर्ट ने मेरे पक्ष में जजमेंट दिया। अब जिसको देना है वो कसम खा लिया है कि मैं बहाल करूंगा नहीं। अब कहां से हम लोग को जजमेंट मिलेगी आप बताइए? कोर्ट का आप जैसे अनुराग जी बता रहे हैं कि हम जाएंगे कोर्ट जाएंगे, और हम लोग जा करके आए हैं, वहीं से आए हैं। यहाँ सरकार ने हमारे लिए वैकेंसी नहीं क्रिएट की थी आपके साथ। हम लोगों ने 2017 में जाकर के केस फाइल किया था, उसके बाद उसका जजमेंट आया 2019 में, जो जाकर के उसमें लिखा गया था कि आपको, जब आपके महाजन सर थे, आपके अपर सचिव, उनको लिखे थे आपके हाई कोर्ट का सख्त निर्देश था कि 6 महीने के अंदर इनकी बहाली करें, और आज 2 साल हो गया। तो अब हम लोग कहां जाए सर? अब जाते हैं शिक्षा मंत्री जी के पास, तो कहते हैं कि हाँ आप किसको पूछ करके बीपीएड किए। अब क्या है? अब क्या है सर, आप बता दें, कुछ रास्ता है? और जैसे आंदोलन कर रहे हैं आज, जिस तरह का इन लोगों का भीड़ था या जो भी था, अपनी बात को रख रहे थे, उसमें लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो अब बताइए, हिटलरशाही तानाशाही के सामने हम लोग टिक पाएंगे सर? यही है कि हम लाठी खा के नहीं मरे सर, अपने आप से मर जाए तो ज्यादा ना अच्छा है सर। बिल्कुल। तो एक तरफ आप देख रहे हैं जिस तरह से बिहार सरकार का रवैया युवाओं के प्रति किस तरह का है। जब वो नौकरी मांगने जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। हालांकि अभ्यर्थियों के पास कोर्ट का ऑर्डर है, बावजूद इसके अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर सोचना चाहिए। वैसे
एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो अब देखना है कि सरकार उनके आगे कब झुकती है और जिस तरह के परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या मारपीट कर देने से और लाठियां बरसा देने से इस मामले का सॉल्यूशन हो जाएगा, इस बारे में भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए। तो आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।